प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे मैडम भिखाजी कामा के जीवन के संबंध में, उनका भारतीय स्वतंत्रता में योगदान के संबंध में। श्रीमती भिखाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात हैं। उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज का है। उनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सन 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भिखाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का ही है। यही नहीं, मैडम भिखाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। मैडम भिखाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन जीने वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे खतरों तथा कठिनाइयों का सामना किया। श्रीमती मैडम भिखाजी कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना तथा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। तथ्यों के मुताबिक मैडम भिखाजी कामा हालांकि अहिंसा में विश्वास रखती थी, लेकिन उन्होंने अन्यायपूर्ण हिंसा के विरोध का आह्वान भी किया था। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तान के लिए हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है। यह नारा उनका बहुत लोकप्रिय हुआ। अब उनके जीवन परिचय के संबंध में भी जानना बहुत आवश्यक है। मैडम भिखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को बम्बई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनमें लोगों की मदद और सेवा करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वर्ष 1896 ईस्वी में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद मैडम भिखाजी कामा ने इसके मरीजों की सेवा की थी। बाद में वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई थी। इलाज के बाद वह ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें आराम और आगे के इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई थी। वर्ष 1902 ईस्वी में वह इसी सिलसिले में लंदन गई और वहाँ भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए काम जारी रखा। मैडम भिखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज, भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज को बुलंद किया था। उस सम्मेलन में उन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने की अपील की थी। उनके तैयार किए गए झंडे से काफ़ी मिलते जुलते डिजाइन को बाद में भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। राणा जी और कामा जी द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पुत्र और भाजपा नेता राजू भाई राणा, राजेंद्र सिंह राणा के घर सुरक्षित रखा गया है। वह अपने क्रांतिकारी विचार अपने समाचार पत्र वंदे मातरम तथा तलवार में प्रकट करती थी। श्रीमती मैडम भिखाजी कामा की लड़ाई दुनिया भर के साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। वह भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महत्व को खूब समझती थी, जिसका लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी से साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को समाप्त करना था।
उनके सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला, खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत कहते थे। वह भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन के नाम से विख्यात थी। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जॉन ऑफ आर्क के साथ आया। यह इस तथ्य की भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी कि श्रीमती कामा का यूरोप के राष्ट्रीय तथा लोकतांत्रिक समाज में विशिष्ट स्थान था। मैडम भिखाजी कामा द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। उसमें इस्लाम, हिंदुत्व और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उसमें बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि मैडम भिखाजी कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। धन्यवाद।